चंद्रमुखी की कहानियाँ। भैया देखिए, हम में से कोई भी अभी तक नहीं खाया, पर भाभी खुद के लिए पास्ता बनाकर एंजॉय कर रही हैं। गीता, क्या है ये? हाँ, अकेले तुम्हारे लिए बना दी, हम सब ऐसे ही। एक्सक्यूज मी, कितने अजीब हो तुम। मैं तुम सबके लिए खाना क्यों बनाऊंगी? अरे मैं तो आजाद हूँ ना। और वैसे भी स्वीटी को तो लाए हो ना तुम, उसी से करवा लो। भैया, अरे ओ भैया, आज ब्रेकफास्ट तो कुछ बना नहीं घर पे। एक काम कीजिए, पिज्जा ऑर्डर कर दीजिए हम सब के लिए। हाँ। क्या पिज्जा? ये क्या बकवास है? अगर पिज्जा ऑर्डर करके खाना है हमें, तो तुम्हें क्यों हायर किए हैं? हाँ, तुम क्या करोगी यहाँ पे? आज काम में मेरा फर्स्ट डे है। आपने जो एग्रीमेंट पेपर साइन करके मुझे हायर किए, उसे पढ़े नहीं क्या सही से? एक हफ्ते तक मैं बस ट्रेनिंग पीरियड में रहूंगी, काम तो कुछ नहीं करती मैं इस दौरान। और हाँ, आज फर्स्ट डे पे मुझे जो भी खाने को मन है वो सब आपको मेरे लिए लाना पड़ेगा। बेटा, इसे तू जहाँ से लाया है उसी एजेंसी में वापस भेज दे। हमें नहीं चाहिए ऐसी काम चोर काम वाली। भेज दो वापस, मुझे क्या, मुझे तो मेरे 1 महीने की सैलरी मिल चुकी है। सैलरी मिल चुकी है? कैसे अजीत? हाँ माँ, वो एजेंसी के रूल के हिसाब से महीना शुरू होने से पहले पेमेंट करना था। हे भगवान, ये कैसे कैसे दिन दिखा रहे हैं हमें। और भी बुरे दिन देखने बाकी हैं आप सबको। मुझे सताए हो, रुलाए हो और मेरे साथ बहुत गलत किए हो। जब तक आप सबको मैं रोते तड़पते नहीं देख लेती, तब तक भगवान भी आपको माफ नहीं करेंगे। अदिति के मम्मी पापा बोले कि वो इसी कंपनी में नौकरी कर रही है। एम्प्लॉइज कंपनी में आना शुरू कर चुके हैं। मैं यहीं पर अदिति का इंतजार करूंगा, वो जरूर आती ही होगी। आज तो मुझे ऑफर लेटर मिल जाना चाहिए था, पर अभी तक नहीं आया। जितने भी पैसे संभाल के रखी थी, सब धीरे धीरे खाने पीने में खत्म होते जा रहे हैं। अब पता नहीं नौकरी कब लगेगी। माँ पापा को यहाँ के सिचुएशन के बारे में बता नहीं सकती, दोनों परेशान हो जाएंगे। मेरी नौकरी लग जाने के बाद ही मैं घर जाऊंगी और उन्हें सारी बातें बताऊंगी। ओहो, जब भी पढ़ाई करने बैठो कोई ना कोई जरूर डिस्टर्ब करता है। अब पता नहीं कौन आ गया। रात भर तो फोन पे बात करती रहती हो मैडम, मैंने सुना है। अब दिन में पढ़ाई करने की एक्टिंग क्यों कर रही हो? व्हाट नॉनसेंस, तुम अपना काम करो ना। जाओ दरवाजा खोल के देखो कौन आया है। सच सुनना किसी को भी पसंद नहीं, पर हम तो भाई सच ही बोलते हैं, चाहे जितना भी कड़वा क्यों ना हो। जी बोलिए। ये एनवलप गीता जी के नाम पे है, उन्हें बुला दीजिए प्लीज, साइन करना होगा। गीता जी के नाम पे? दीजिए, मुझे दीजिए, मैं साइन कर दूंगी। अरे मैं ही हूँ गीता। गीता का नाम बोल के नव्या वो एनवलप ले ली और सीधा माँ के पास चली। अच्छा, गीता के नाम पे कब से कुछ आने लगा? खोल के देख क्या है इसमें। अगर भाभी को पता चल गया तो? अरे मैं इसे अभी आग में जला नहीं दूंगी, तू पहले देख तो सही क्या है इसमें, उससे कुछ पता नहीं चलेगा। ओह माय गॉड, माँ, भाभी के नाम पे ऑफर लेटर आया है। ऑफर लेटर? नौकरी का? हाँ माँ, और सैलरी कितना पता है? 6 लाख पर एनम। महीने के तो 40-50 हजार आराम से मिल जाएंगे। हे भगवान, 40-50 हजार? गीता की इतनी अच्छी नौकरी लग जाएगी, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था। माँ, सुना था भाभी कॉमर्स में ग्रेजुएशन की है और साथ में कुछ कोर्स भी करके रखी थी। शायद इसी प्रोफाइल के रिलेटेड कोई जॉब होगा। दे, पहले मुझे वो एनवलप दे, मैं उसे जला देती हूँ आग में। वो इसे देखेगी तभी तो नौकरी करेगी ना।
अरे यही तो है गीता भाभी, लीजिए ये रहा आपका एनवलप। नव्या दीदी ने डिलीवरी बॉय से रख लिया था आपका नाम बोल के। स्वीटी, आंटी गीता भाभी सुबह से वेट करके बैठी थी कि कब उनका कुछ कोरियर आएगा, इसीलिए कोरियर आते ही मैंने उन्हें खबर कर दिया। सही किया ना? थैंक यू स्वीटी। लाओ दो नव्या, इसे छुपा के कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेरे पास ईमेल में ऑफर लेटर ऑलरेडी है। डू यू अंडरस्टैंड? गीता आज बहुत खुश थी। शादी से पहले चाहती थी कि नौकरी करे, पर माँ बाप करने नहीं दिए। शादी के बाद सोची तो सास ने सीधा मना कर दिया। फिर पति को बोली तो पति ने भी माँ की हर एक बात मानने को बोला। अब गीता आजाद हो चुकी थी। जो ख्वाहिश तब पूरी नहीं हो पाई, उसे अब पूरा कर पाएगी वो। बाय डार्लिंग, शाम को मिलते हैं। शाम को घर पे? कहीं बाहर चलते हैं ना। एक काम करेंगे, शाम को घर पे सबके साथ डिनर करेंगे, फिर सब सो जाने के बाद नाइट आउट करने निकल जाएंगे। फिर किसी को बुरा भी नहीं लगेगा। नहीं तो तुम्हारी माँ बोलेंगी कि मेरे बेटे को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में बहला फुसला कर घुमाने ले गई है अपने साथ। चलो बाय, पिक करने आ जाना टाइम पे। श्योर, बाय। अदिति किसी लड़के के साथ और इतना हंस हंस के बात कर रही है उससे। अदिति। कौशिक, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? अदिति, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चलो ना, किसी कैफे में चलते हैं। कैफे में? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम जैसे एक नालायक निकम्मे आदमी से शादी करना मेरे लाइफ का सबसे घटिया डिसीजन था। अब तुमसे बात करके मैं टाइम बर्बाद नहीं करना चाहती। जाओ यहाँ से, तुम्हारे साथ मेरा कोई रिलेशन नहीं है। अदिति, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज माफ कर दो मुझे वो सब कुछ समझ आ गया जो तुम मुझे समझाना चाहती थी। आई एम सो सॉरी। अब घर वापस चलो। तुम पागल हो गए हो? मैं अपनी गलती फिर से दोहराना नहीं चाहती। मैं नौकरी करती हूँ, अपने लाइफ में खुश रहती हूँ, बस यही मायने रखता है मेरे लिए, बाकी और कुछ नहीं। जाओ कौशिक, अपनी दादी को बोल के एक गुड़िया से शादी कर लो, जो रात दिन सच सवर के तुम्हारे घर में 100 पीस की तरह एक ही जगह पे बैठी रहेगी। अदिति प्लीज। मैंने अपने लाइफ में और किसी को चुन लिया है। मैं उससे जल्द ही शादी करने वाली हूँ। बेहतर होगा अगर हमारे बीच डिवोर्स फाइनल हो जाए तो। अब जाओ यहाँ से, मुझे लेट हो रहा है। अदिति गीता के पति अजीत के साथ घर बसाने पूरी तरह से अपना माइंड मेकअप कर चुकी थी और कौशिक अदिति से ये सब सुनकर वहां से चुपचाप चला गया। अदिति, जब भी मैं आसमान में चांद को देखता हूँ ना, तब मुझे सबसे पहले तुम्हारी शक्ल याद आती है। यू आर सो ब्यूटिफुल। अच्छा, वैसे तुम्हें पता है अजीत, मैं हमेशा से तुम्हारे जैसा एक पति चाहती थी, जो केयरिंग हो, अपने दम पे पैसे कमाता हो, घर चलाता हो और अपनी पत्नी को टाइम देता हो। तो क्या कहती हो? वो क्या कहेगी बेटा, मैं कह रही हूँ जल्दी से दोनों शादी कर लो और वो गीता के सामान लौटा के उसे यहाँ से भगा दो। उसकी शक्ल तक देखना मुझे पसंद नहीं। चली जाऊंगी माँ जी, चली जाऊंगी, जल्द ही चली जाऊंगी। कम से कम मेरे सारे गहने तो लेकर जाऊंगी। लाओ अजीत, सबसे पहले मेरे हीरे की अंगूठी वापस करो। हीरे की अंगूठी? हाँ, तुझे नहीं पता अदिति कि तू जो अंगूठी खास तेरे लिए खरीदा गया है, ये सोच के अपने पास बड़े प्यार से रखी है, वो असल में मेरा पुराना रिंग है। मैं उसे बहुत बार पहन चुकी हूँ। ला दे, मेरे गहने मुझे वापस करने की शुरुआत यहीं से करते हैं। अजीत, और हाँ अदिति, ये जो चांद जैसा चेहरा जो डायलॉग सुन रही थी ना, ये भी पुराना है, क्योंकि ये तो मुझे पहले कई बार बोला जा चुका है। और अजीत, गीता ने जो बोला तुम्हारे जैसा पति चाहती थी वो तो बस पैसे को ही पहचानती है। एक ना एक दिन तुम भी समझ जाओगे। लाओ, अब मेरा अंगूठी मुझे वापस करो।
सुनो तरुण, बहुत देर हो गई है, अब मुझे घर चले जाना चाहिए। पढ़ाई का बहाना देकर इतनी देर तक तुम्हारे साथ घूमूंगी तो एक ना एक दिन जरूर पकड़ी जाऊंगी। ओ नव्या, तुम आजकल की जमाने की लड़की हो, फिर क्यों घर वालों से इतना डर रही? उनका काम है बोलना, वो तो बोलेंगे ही। चलो एक पब चलते हैं, फोन स्विच ऑफ करो और घर पे बाद में बता देना कि बैटरी खत्म हो गया था। पर तरुण, अरे तुम्हें तुम्हारी गीता भाभी जैसी बनना है क्या? नहीं ना। अगर अदिति जैसी बनना चाहती हो तो चलो पब चलते हैं और लाइफ में मजे करते हैं। इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।